12.1 ये क्लास 9th के लिए है। ठीक, इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, स्टेटमेंट के अंदर हमें दो चीज़ें दी जाती हैं, गिवन और प्रूफ। ठीक है, जिसको स्टेटमेंट समझ आ गई उसको इस थ्योरम की अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी और वो इसको आसानी से हल कर सकेगा। क्योंकि बाज़ दफ़ा लोगों को थ्योरम हल करने में बहुत मुश्किल हो जाती है, वो भूल जाते हैं, रट्टे लगाते हैं। इंशाल्लाह इसको हम कॉन्सेप्ट के बेस पे करेंगे और आपको ये बहुत फ़ायदेमंद होगी ये वीडियो। अब चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब इसके पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसके जो दो पॉइंट्स बना लो ऐसे करके, एनी पॉइंट से लेके एक लाइन सेगमेंट तक। ठीक है, एनी पॉइंट से लेके एक लाइन सेगमेंट तक, फिर उसके बाद यहाँ से लेके और फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट तक। अब जो एनी पॉइंट से लेके लाइन सेगमेंट तक पॉइंट है, इसमें हमें गिवन दे दिया गया है। ठीक है, अब गिवन कैसे दे दिया गया कि वो कह रहा है कि हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट है। क्या है? लाइन सेगमेंट। उस लाइन सेगमेंट पर क्या है कि राइट बाइसेक्टर है। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट, उस लाइन सेगमेंट पर क्या है, एक राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर उसे कहते हैं जो एक लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। ठीक है, मतलब 90 डिग्री का एंगल उस पर बनता है दोनों तरफ। और उस राइट बाइसेक्टर पर क्या है, कोई भी पॉइंट है। ठीक है ना, एनी पॉइंट, कोई भी राइट बाइसेक्टर किसी भी पॉइंट पर ले लेना। अब देखो ये हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, उस लाइन सेगमेंट पर क्या है, एक राइट बाइसेक्टर। और राइट बाइसेक्टर हमेशा दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है और ये मिड पॉइंट में से गुजरता है। ठीक है ना, याद रखना। और उसके बाद उस राइट बाइसेक्टर पर कहीं पे भी हम पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, और उसको हम पी का नाम देते हैं। और जो लाइन सेगमेंट है वो हमारा ए और बी है। ठीक है, और जो राइट बाइसेक्टर है उसको मैं नाम देता हूँ एल और एम। इसको हमने एल और एम का नाम दे दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ो कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट पर क्या है, राइट बाइसेक्टर है और उस राइट बाइसेक्टर पर क्या है, कोई भी पॉइंट है। ठीक है, और फिर वो कह रहा है कि उस जो पॉइंट है ना, जो पॉइंट वो पॉइंट इसके आखिरी सिरे, मतलब ये एंड पॉइंट्स ये वाले ए और बी, इनसे क्या वो मुसाविउल फासला है। ये हमने साबित करके दिखाना है कि जो पॉइंट है वो क्या है, मुसाविउल फासला है। अब देखो गिवन क्या हमारे पास, एक ए बी है हमारे पास। ठीक है, ए बी हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट है। ठीक है, और उसके बाद जो एल एम है, क्या एल एम ने क्या डाला है, परपेंडिकुलर डाला है। किस पे डाला है, मतलब बाइसेक्टर डाला, किस पे डाला है, ए और बी पर, मतलब लाइन सेगमेंट पर। ठीक है, फिर देखो जब लाइन सेगमेंट में क्या डालता है, परपेंडिकुलर डालता है, तो जो यहाँ पर एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री का, मतलब मुसाविल फासला में तकसीम कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट को हम नाम देते हैं सी का। मतलब वो ये कह रहा है कि ए से लेके सी तक का जो फासला है वो बराबर है बी से लेके सी तक के फासले के। मतलब ए सी इज़ इक्वल टू बी सी के। ठीक है, मतलब जो ए सी है वो क्या है, बी सी के क्या है, कंगुरेंट है। क्या है, कंगुरेंट। कि हमने बताया कि ए सी कंगुरेंट है अब किसके, बी सी के। ठीक है, अब हमने बताना है कि जो ये पी पॉइंट है ये ए से ले ए तक का और पी से लेके बी तक का फासला के आपस में मुसाविल फासला है। अच्छा, इस लाइन को डॉटेड लाइन में ज़ाहिर करनी है, क्योंकि ये हमने क्या करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है। तो जो हम क्या लिखेंगे अब, पी ए, ठीक है, कंगुरेंट है पी बी के। ये चीज़ हमने क्या करके दिखानी है, साबित करके दिखानी है। अब हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में वो अमल लिखना है जो हमने अपनी तरफ से किया। हमने अपनी तरफ से क्या किया है कि बस सिर्फ डॉटेड लाइन ज़ाहिर करी है, पी से लेके ए तक की और पी से लेके बी तक की। तो हम लिख देंगे ज्वाइन
P to the points A and B। मतलब हमने क्या करा है, जो P है, ठीक है, पॉइंट्स, उसको हमने A और B पॉइंट से क्या कर दिया है, मिला दिया है। ठीक है, अब हमने लिखना है स्टेटमेंट और रीज़न। क्या लिखना है, स्टेटमेंट और क्या लिखना है, रीज़न लिखना है हमने। इंशाल्लाह आपको इस थ्योरम की अच्छी समझ आएगी। अगर जिस भाई को समझ ना आए, ठीक है, वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं दोबारा से एक और वीडियो बना दूंगा। अब वो कह रहा है कि पहले हमने देखो इसमें दो ट्रायंगल बन रही हैं, एक इस साइड पर और एक इस साइड पर, और एक दूसरे के क्या है, वो आमने सामने। हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ACP क्रॉसपेंडिंग है, मतलब आमने सामने है ट्रायंगल BCP के। ठीक है, अब देखो, अब स्टेटमेंट में हमने क्या देने हैं, वजूहात देनी है, और स्टेटमेंट सॉरी हमने दलाइल देने हैं, और फिर उनकी वजूहात भी देनी है कि वो उन दलाइल की वजूहात क्या है। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, पहले हमने क्या बताया, गिवन में देखो हमने क्या बताया कि AC क्या है, BC के कंगुरेंट है। AC कंगुरेंट है किसके, BC के। मतलब ये बात कहाँ पर है, गिवन में। ठीक है, ये साबित भी करते जाने साथ साथ ऐसे। दूसरी बात देखो, इन दोनों ट्रायंगल में एक चीज़ हमें नज़र आ रही है, P और C। PC इस हिस्से में भी है, देखो ऐसे है दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, मतलब इधर भी PC और इधर भी क्या है, PC है। मतलब दोनों में ये चीज़ें कॉमन है, मुश्तरक है। PC कंगुरेंट है इस ट्रायंगल की, इस BCP के ट्रायंगल के, मतलब PC, मतलब दोनों में मुश्तरक है, दोनों आपस में क्या है, कंगुरेंट है। ये बात क्या है, कॉमन है, कॉमन है ना, दोनों में पाए जाते, बस सिर्फ लिख देना है ऐसे। अब देखो इसमें एंगल भी बताया हमने एंगल क्या बताया कि जो एंगल ACP है, मतलब C पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का, तो एंगल ACP कंगुरेंट है एंगल BCP के, क्योंकि C पे भी कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ACP, ठीक है, कंगुरेंट है एंगल BCP के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो PC है, जो हमने कहा कॉमन है, उसने परपेंडिकुलर डाला हुआ है किस पे, AB पे। किस पे डाला हुआ है, AB पे। और उधर एंगल कितना बन रहा है, C पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, ये बात हमारी क्या हो गई, साबित हो गया। देखो कितनी साइडें हो गई, कितनी चीज़ें प्रूव हो गई, 3, एक साइड, दूसरी भी साइड, और तीसरी एंगल। तो हम कहेंगे हेंस ट्रायंगल ACP कंगुरेंट है ट्रायंगल BCP के। तो हम कहेंगे कि फिर इधर लिखेंगे, देखो पहले हमने क्या लिया, साइड, फिर हमने क्या ली, साइड, फिर हमने क्या लिया, एंगल। ठीक है, कंगुरेंट है दूसरी ट्रायंगल के भी साइड साइड एंगल के। ठीक है, तो हेंस PA कंगुरेंट है PB के। ठीक है, तो हम कहेंगे क्रॉसपेंडिंग साइड्स, क्रॉसपेंडिंग साइड्स ऑफ कंगुरेंट ट्रायंगल। ठीक है, ये हमने पूरा थ्योरम कर लिया। इंशाअल्लाह इसमें आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, और ख्याल करना कि डायग्राम गलत ना हो। इंशाअल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे 12.2। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक करना मत भूलिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।